खोदने जा रहे थे। अरे वो लोग इंसानों की देखभाल करते, कोई इंसानों के तो काट करते हैं। ओह माय गॉड। हाँ माय गॉड। चलो कि यहाँ पर रुकने के लिए चलो यहाँ से। अरे अब नहीं आएंगे, बहुत दूर निकल आए हम तो। सच कहते हो? सच में नहीं आएंगे। नहीं आए। हाँ एक दूसरे खो जाते तो मेरा घर खो गया। और मैंने तुझे दिल दिया। गुरुजी से बताते हैं। चलिए भैया, काफी दूर निकल जाए। मायावी की रखवाली काजल के खतरनाक दैत्य करते हो और बॉर्डर की रखवाली जिसकी खुद की बेटी करती हो, तुझे फिक्र किस बात की है? अरे हम तो बिल्कुल आजाद हो गए हैं, बिल्कुल फ्री हो गए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, ऐसे आराम की जिंदगी जीते हैं। क्या हुआ रे घोड़े जैसे मोटरसाइकिल क्या रहा? गुरुजी बड़ा गजब हो गया गुरुजी। गजब हो गया? क्या हुआ गुरुजी? आपकी नाक कट गई गुरुजी। अबे साले, अगर नाक की बात सुन थोड़ी जटर काट। और क्या हुआ गुरुजी? आपकी बेटी पहरा दे रही बाजार में। बेटी को क्या हुआ? वो एक अजनबी लड़के से चुम्मा प्यार कर रहे थे। चुम्मा प्यार? तेरी माँ। गुरुजी सब नकली सामान, सब नकली सामान। चलिए गुरुजी, देर मत कीजिए। सियानी है। हाँ गुरुजी। हो सकता है कि उसके कदम फिसल गए। देखता हूँ, चल कहाँ गई है? बहुत ज्यादा गुरुजी। देखा मैंने कहा था ना कि वो
करते होंगे। सही बात है, यहाँ भी पीछे नहीं छोड़े हम लोग। हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब तो काफी दूर आ गए, हमको मालूम हो गया कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। हाँ अब एक दूसरे में खो जाओ। हाँ चल। मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया और आज तूने विश्वास का गला खोल दिया। मैंने तेरे को बॉर्डर की रखवाली करने के लिए छोड़ा था और कम वक्त कहीं कि तू क्या कर रही है, नालायक लड़की। अगर मैं जानता तो मैं तेरे को बचपन में ही मार डालता।
शांत करिए महाराज। इसने बताया नहीं कि काजल के चित्र में जो भी आया है वो मौत के घाट उतार दिया गया है। मैंने 7 लोगों की गर्दन को काटा है काजल के चक्कर में, लेकिन उन 7 लोगों में से सारे किसी एक ने भी इस तरह काजल नहीं मांगा जैसे तुम हमारी विद्या से काजल मांग रहे हो। ये सारे तुम्हारे काजल देने का तरीका हम इस तरीके से काजल मांग रहे थे। हम तुमसे पता पूछ रहे थे कि काजल मिलेगा कब। तुम सारे कबड्डी खेल रहे हो हमारी विद्या के साथ में, तुम काजल मांग रहे हो। तुम सारे चपक करके काजल मांग रहे हो। हम दूर से काजल मांग पता पूछ रहे थे मिलेगा कहाँ काजल। अरे मिल तुम सारे अरे बाप अरे कुत्ते को बंद बेशर्मी की कोई हद नहीं। पिताजी क्या कर रहे हैं? रुक जा। हाँ बोल। आप ये क्या कर रहे हैं? अरे आप मेरे से मेरी जान निकाल रहे जा रहे हैं। इन्हें छोड़ दो पिताजी, इनके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं अपने आप को मिटा दूंगी। इन्हें छोड़ दो, मैं इनकी भीख मांगती हूँ, आज से मुझे छोड़ दो। उससे भी नहीं रह पाओगे तो कौन कहता है बिटिया की क्यों रहो? तुम हो मर जाओ ना, कहाँ तुम जिंदा बचोगी बिटिया? सीता, मैं तेरी शादी इस लड़के के साथ रचा देता क्योंकि ये थारा नगर के सम्राट का बेटा प्रिय सिंह कुमार है। लेकिन आज मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी लड़के के साथ करूंगा जो जादूगर का बेटा होगा। मैं एक साधारण इंसान के बेटे के साथ शादी करके बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपने दामाद को अपनी जवानी दिखाते रखूंगा। हमारे पास अपूर्व खजाना है, बेशुमार दौलत है, सब बेटी का है। इसलिए मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, मुझे कोई धन दौलत की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे हीरे मोती चाहिए। मैं इनके साथ जैसी भी रहूंगी खुशहाल रहूंगी। मतलब ये जो धंधा करो यही चाहिए बस। नहीं भाई
को ले जा और काल कोठरी में डाल दे, और ये काल कोठरी से निकलने ना पाए। और इस छोकरी को ले जा हमारे कमरे के अंदर डाल करके ताला लगा दे, ये लड़की बाहर निकलने ना पाए। ले जा और इसको बांध इसको। भैया मैं आपकी बहन हूँ, मैं बहुत छोटी थी तभी से आप मुझे अपने गोद में खिलाते थे। एक छोटा सा एहसान कर दो भैया, मुझे जहाँ पर राजकुमार है मुझे उसी काल कोठरी ले चलो। वो लड़का है वही मेरे को ले चलो, दुकान से निकल दी। जो धंधा यहाँ पे हो रहा वही धंधा वहाँ का कोठरी में होगा। वहाँ तो थोड़ी कराई बोलते हैं, हम तो आपका एकदम बढ़िया सवाल होता है गुरु जी। बहुत दिन से हम मन करा था बिया कैले वो साले तुम्हारी मौसी नहीं है क्या? मेरे हम दिखते दिन भगरत जाए था गुरु जी, अपने बिटिया के बिया हमारे साथ करवा दो, नहीं मर जाओ कब रणगो ही रह के मर जाओ कब। अबे साले कितने नियत के छोटे निकल गए। साले हमारा खाते हो, हमारा पीते हो, हमारे यहाँ रहते हो, साले हमारी नहीं लगाया जाता है। साले दोबारा हमारी बेटे की बहुत की शादी की तो सरगर्म कर दूंगा। ले जाओ कमरे के अंदर डाल दो और रात कर दो, ये लड़की बाहर निकलने न पाए। ले जाना छोकरी को। अफसोस, अफसोस, गलती बेटी की नहीं है, गलती मेरी है। अगर वक्त के पहले मैं अपनी बेटी की शादी कर देता तो शायद आज ये दिन मेरे को देखने को नहीं मिलता। सयानी बेटी एक नागिन होती है, वो किसी भी माता पिता को कहीं भी किसी समय कर सकती है, लेकिन आज मुझे अफसोस है अगर मैं लड़के को मार देता हूँ तो ये नालायक लड़की भी मर जाएगी और मैं अपनी बेटी को मरते हुए देख नहीं सकता हूँ। उससे मैंने कह दिया बेटी को अपनी जान से ज्यादा पढ़ करके मानता हूँ। अगर मंत्रों को यूज करता हूँ तो हो सकता है कि बेटी पागल हो जाए, बेटी की मौत भी हो सकती है। इसलिए मैं मंत्र को यूज करके हम बेटी के मर्जी को नहीं बदल सकते हैं। हम जाएंगे कमरे के अंदर, एक दिन 2 दिन हफ्ते 2-4 हफ्ते बेटी को समझाएंगे वो हमारी बेटी है। एक दिन लड़के को जरूर भूल जाएगी और जिस दिन लड़के को भूल गई मैं हरामजादे की बलि चढ़ा दूंगा, माँ काली की जगह में मार डालूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। इंतजार है तो बेटी के मर्जी बदल जाने का। जब तक हमारी बेटी कमरे के अंदर राख है तुम बॉर्डर पे रहोगे, कोई दूसरा आने न पाए। अगर आता है तो तुम दोनों में से कोई एक मेरे पास आना, मैं फौरन वहीं पर आ जाऊंगा। हाँ याद रखना, दूसरा नहीं है। सुनो, जब हम लाइन लगाए थे तो तुम ससुरो बीजे में मारत भाई, जब लाइन लगाए तो बीजे में न रखवा करो। अरे यार मन तो हमारो करत रहा ना शादी करे। हाँ तुम भकुरे जाए और का यार चलो फिर मुँह जंगल में।
जी। सफर तो काफी तय हो गया। हाँ काफी दूर तो आ गए। अब ऐसा करो, नाम भी चेंज कर दो। नाम बदलना पड़ेगा। हाँ, नाम बदलना पड़ेगा। क्या नाम रखेंगे? मेरा नाम होगा बाबा भुजंगी। जगन्नाथ का नाम बाबा भुजंगी। हाँ, और हमारा नाम? तुम्हारा नाम होगा चेरा सुरंगी। बाबा भुजंगी चेला चेरा सुरंगी। नाम तो बहुत अच्छा है। नाम अच्छा है। और तैयारी बनाओ। तैयार है। सीताराम सीताराम सीताराम। जय रघुनंदन जी सियाराम। सीताराम सीताराम। अरे प्रेम भूले भगवान शिवरी के धमवा।
बन यही है। सामने दिख रहा है, हाँ, शकुनधारी बन यही है, लेकिन उसके आगे लाइट आ रही है जो बीच में। हाँ, गुरुदेव, जो आपने गुफा बता रहे थे, कहीं वो गुफा की लाइट तो नहीं है? हमें ऐसा लगता है कि सोनाली नाम का गुफा यही है। गुरुदेव, आइए हम इसी लाइट की तरफ आगे। हाँ, अरे सैया जवान लिए चाय बदल पहरा देते रहो, कोई बाहरी आने ना पाए। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो लग जाओ ड्यूटी पे। वैसे बाबा बहुत बढ़िया गा लिया था। वह भजन बाबा। बाबा ये आगे मास्टर साहब जोगी भोलने के पूर्वा ये बाबा ने स्क्रीन पर 50 रुपए पुरस्कार। इतनी बढ़िया भजन सुनाओ बाबा, मजा आएगा बाबा। मजा आ गया। हाँ बाबा। वैसे बाबा जैसे आप लोग आए ना, इसी तरह एक लड़का भी आया था यहाँ। क्या? एक लड़का आया था बाबा जी। चेला सुरंगी? ऐसा लगता है काम हो रहा है। क्या लड़का आया था? हाँ बाबा, वो कह रहा था माया भी काजल के लिए आयो। माया भी काजल? हाँ बाबा। तो क्या क्या? तो बाबा बारह पर हमारे गुरु जी की बेटी पहरा दे रही थी, वहीं पे आया वो काजल को छोड़कर हमारे गुरु जी की बेटी से चुम्मा प्यार करने लगा और हम दोनों वहीं देख रहे। चेला सुरंगी लाइन बिल्कुल लाइन क्लियर है। कहे बाबा ट्रेन आवे वाली है कहा? हाँ। वैसे बाबा
बताई हम 2 जने देखा नहीं वही जंगल में और खदियारा लेकिन पकड़ ना पाओ। अच्छा हाँ तो बुलावा बहुत जाए नहीं पकड़ पाओ जाए सारी बात गुरु जी से बता दी। गुरु जी से बताया? हाँ बाबा। तो फिर क्या हुआ? तो वो क्या कहा तीनों जने मिलकर बच्चा को पकड़ ली ना, यानी उस लड़के को पकड़ ली ना। अच्छा बहुत मारी हमारे गुरु जी। किसको? वही लड़कवा का। अच्छा हाँ बाबा और हम तो जले कस के मारा फाइटर फाइट। तुम दोनों ने भी मारा? हाँ बाबा अब भाई बच्चा कर कमर पिरात हुई होगा पकौड़ा। अच्छा अच्छा हाँ बाबा और फिर मैं गुरु जी हथकड़ी लगवा के लड़कों की हाँ। काल कोठरी में दबा दी। यानी उस लड़के को काल कोठरी में हाँ बंद बाबा करवा दिया। बंद करवा दी। फिर उसके बाद अपने वीडियो कस के मारे। यानी वीडियो भी मारा? हाँ तो फिर क्या हुआ? मारे के बाद हथकड़ी लगवा के कमरा में बंद करवा के लॉक करवा दी। लड़की को? हाँ बाबा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे गुरु जी का नाम क्या है? हमारे गुरु जी का नाम तिरकार दियो। फिर काल दियो। हाँ बाबा। चेला कर काम हो रहा है बाबा यह काम हो रहा ये है। हमारे यहाँ का भाषा है, अच्छा भाषा कई है शब्दों की। हम कहाँ समझा बाबू जंगल में रहे वाले हाँ बाबा। जंगली बोलना। हाँ ऐसे बाबा आप लोगों से ऐसे तो मतलब है नहीं कौन हमसे क्या पता? तो एक आठ है भजन और सुनाओ बाबा। भजन की शौकीन हो? और कहा बाबा अरे बच्चा भजन सुनो। सुनाओ बाबा। हेलो हाँ ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चंदन गुरु जी मास्टर साहब जो कि भरने के पूर्व 50 रुपए। सीताराम सीताराम सीताराम। हाय और हरना और हरना तो चित्ता माथे बने
आवाज में भजन कोई सुना करके हमारे खतरनाक दैत्यों को तरजीब दिया। अरे झूमे पर मजबूर कर दिया। मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? आए हो किस देश से आए हो महाराज और देव मनुष्य तुम तो में कौन कहो कौन हो और हमारे यहाँ कैसे आए हो, कहाँ आए हो? थोड़ा नाम बताओ। कुंभ में करने को अपना सोचा तेरा नहीं करूँगी फिर। मेरे यहाँ भी खिलाफ करना सोचा आज रात यही विश्राम करूं और भोर होते ही यहाँ से प्रस्थान करूं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप कोई पहुंचे हुए संत हैं, क्योंकि हिमालय की तलहटी में साधु संत महात्मा अघोरी नागा वर्षों सैकड़ों वर्षों तक अपनी अपनी गुफाओं में पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि इंसानों को दर्शन तक नहीं देते हैं। लेकिन जब कुंभ का समय आता है तो वो भी गुफाओं से निकल करके कुंभ में स्नान करने के लिए अवश्य पहुंच जाते हैं। आप कोई पूछे भी चलते, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? क्या आपको ज्योतिष मालूम है? हमें ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, हमें तीनों काल का ज्ञान है। तो ठीक है, आप ये बताएं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। आप हमारी हर तरीका देख करके बताएं। ये क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ? आपका नाम त्रिकाल देव है? त्रिकाल देव? अभी लोग कैसे मालूम पड़ गया कि त्रिकाल देव मेरा नाम? तुम लोगों ने बताया तो नहीं? हो रहा है इतना ही नहीं, आप तो बहुत बड़ी जादूगर। हाँ, यहाँ तक कि आपके जादू के सामने देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है। बिल्कुल, आप इतने महान जादूगर। मैं अपनी शक्तियों से देवी देवताओं को भी अधीन में रखता हूँ और मन चाहा काम करवा लेता हूँ। बिल्कुल सही कहा, लेकिन और आगे बताओ। आपके हस्त रेखा बता रहे हैं आपके पास बेटी भी है। साले बेटी का नाम सुनते ही साले मेरी घाटी का उछलना। बाबा बेटी है, लेकिन बेटी नालायक निकल गई है। जब कोई बेटी का नाम लेता है तो मेरे आंखों में खून उतर आता है। और आपकी बेटी किसी अजनबी लड़के से मोहब्बत कर बैठी है। अरे हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि तुम घर के अंदर का बेटा बताओ, हमारी इज्जत भंडा फोड़ कर रहे हो। हम ये तो नहीं पूछ रहे हैं। और इतना ही नहीं, उस लड़के को काल कोठरी में बंद करवा दिया और मारने की योजना भी बनाई जा रही है। नहीं बाबा, यही तो हमारे पास एक व्यवस्था है, मजबूरी है। मैं उस लड़की को मार नहीं पा रहा। अगर लड़की को मार देता हूँ तो हमारी बेटी भी मर जाएगी, क्योंकि उसके चक्कर में बेटी हमारी पागल हो गई है। मैं मार नहीं पा रहा हूँ।
एक काम करो, एक काम अगर कर दो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। कौन सा काम है? किसी प्रकार से हमारी बेटी की मति को बदल दो। ये काम तो हो जाएगा। ये काम बाबा भुजंगी तेरा सुरंगी भुजंगा सुरंगा आसानी से बना देंगे। तेरा सुरंगी काम हो रहा है। काम हो रहा है। ये हमारे यहाँ का भाषा है। अच्छा अच्छा भाषा है। आपने बेटी को कमरे में बंद करके लाख कर दिया। इतनी बड़ी सजा। अरे ये काम तो मैं आसानी से बना दूंगा। हमें मंत्र का उच्चारण करना होगा। हाँ, मंत्र का उच्चारण करते ही उस लड़की की मति बदल जाएगी। वो लड़की स्वयं कहेगी कि उस लड़के की बलि दे दो। मतलब हमारे लड़के को मार डालो। अरे अबे सारे सेवा करो बाबा के, सेवा करो। अरे ये पैर छूने काबिल नहीं है। एक सब विधान खाते हैं। साले अच्छा लगता है जो खाता हूँ उससे क्या बुरा। अरे भाई खाने वाली चीज जो खाता हूँ मेरे को अच्छा लगता है तो खाता हूँ साले। तो ठीक है बाबा, आपको जो भी सामग्रियाँ चाहिए मैं सारी सामग्रियों को सब घर यहाँ पे एकत्रित करवा दूंगा। आप बैठ करके जो भी वस्तु वगैरह करना है करिए। हमारी बेटी की मति को बदल दीजिए। नहीं, वही काम करना होगा जहाँ वो लड़की कमरे में बंद है। वही बाबा भुजंगी चीला करके को जाना होगा। हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात, हमको बिल्कुल समझ रहे हो। जहाँ हमारी विद्या कमरे में वहां तुम जाओ पूजा कर। हमारी विद्या अकेले तुम खा कर। अरे तुमको जो भी कर रहे याद करो ना, वहां जाने की आवश्यकता क्या है? मंत्र ऐसे नहीं सिद्ध होगा। लड़की की तस्वीर सामने होनी चाहिए, तभी तो लड़की की मति बदलेगी। समझ में नहीं आता क्या होने वाला है, लेकिन अब तो हमारे साथ मजबूरी भी है। हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये काम तो मैं कर नहीं सकता हूँ। ठीक है बाबा, आप जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बात मेरी कान खोल करके सुन लो। वो किसी और की बेटी नहीं है, वो त्रिकाल गुरु की बेटी। कितना समय लग जाएगा कम से कम? समय कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटा? अरे ये बताओ, हमारी एक खतरनाक है, तुम्हारे साथ में तो रह सकते हैं ना? नहीं, अरे ये लोग वहां गए और मंत्र शुरू किया तो ये लोग तड़प कर तुरंत मर जाएंगे। अच्छा, दराज वगैरह से मैं तो देख सकता हूँ ना कि तुम क्या कर रहे हो। अगर दराज से देखने की कोशिश की तो आपकी बेटी तुरंत 2.5 किलो मुंह से खून निकलेगा। वो घुमा करके बात वही जा रही है ना। ये तय जा सकते हैं ना मैं देख सकता हूँ। बाबा कमरे के अंदर बिटिया कमरे के अंदर अकेली। अरे बाप रे, ठीक है बाबा, जाओ जाओ, हमारी अब मुसीबत हमारे ऊपर आई गई है। ले जाओ बाबा को और डाल दो जाकर के कमरे के अंदर। जिस कमरे में हमारी बेटी लॉक है, जरा मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन सा मंत्र है वो जिसका जाप करके हमारी बेटी की मति को बदल देते हैं। मैं यहाँ दोनों बाबाओं को डाल दो। अरे बलम संग तू ही गई। अच्छा, ये जंगली है लेकिन जानते सब कुछ। अरे सजन संग तू ही गई, कोई न जंगली हो